हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट के लेक्चर में जो ड्राइंग का लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ड्राइंग, व्हिच फैक्टर्स इफेक्ट द ड्राइंग, व्हाई वी नीड ड्राइंग एंड ट्रेड ड्राइंग। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि बेसिकली कि ड्राइंग क्या है, क्यों हमें ड्राइंग करने की ज़रूरत पड़ती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्राइंग को इफेक्ट करते हैं। और ट्रेड ड्रायर हमने डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम किसी प्रोडक्ट का रेट ऑफ ड्राइंग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आज हम दो ड्रायर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, दैट इज द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर and second one is the vacuum dryer, fluidized, sorry थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, FLUIDISED, fluidized bed dryer, and second one is vacuum dryer. ये दो ड्रायर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान हो जो हमने फर्स्ट ट्रेड ड्रायर डिस्कस किया था, उस ट्रेड ड्रायर की लिमिटेशंस हमने ये डिस्कस की थी कि उसके अंदर कुछ कई बार क्या होता है कि अनइवन ड्राइंग की प्रॉब्लम हो सकती है कि कहीं पर मॉइस्चर कंटेंट आपके मटेरियल में ज़्यादा रह जाए या मॉइस्चर कंटेंट कम रह जाए। दूसरा हमने उसमें मेन प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर का कोई प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम उसके अंदर नहीं होता, हाई टेम्परेचर उसके अंदर कई बार बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी हो जाता है। तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की सबसे पहले जो हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में क्या है। दिस इज द मेनली कंटेनर, जो ये है ये कंटेनर आपका स्टील का, ग्लास का या कोई भी मटेरियल का बना होता है जो उसमें कुछ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। दिस इज द कंटेनर और फ्लूइडाइज्ड, दिस इज द कंटेनर in which the material you will put, ठीक है। दिस इज द कंटेनर जिसके अंदर आप मटेरियल को पुट करोगे, जिसको आपने ड्राई करना है। दिस इज द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बेड। यहां हम इसमें एयर पास करेंगे, ड्राई एयर। दीज आर द हीटर्स, हीटर्स जो हीट प्रोवाइड करेंगे बाय द नेचुरल कन्वेंशन और पोस्ट कन्वेंशन मेथड। दीज आर द हीटर्स। दिस इज द एयर आउटलेट। दिस वन इज द इंडक्शन फैन, induction fan. This is motor and this one, ये जो है this is the air filter. ये है मेनली आपके फ्लूइडाइज्ड जो बेड ड्रायर है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की कंस्ट्रक्शन। अब फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग देखने के बाद इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी प्रोसेसिंग होती कैसे है। सबसे पहले तो जो मटेरियल, द मटेरियल विच यू हैव टू बी ड्रायर, यू हैव टू पुट दैट मटेरियल इन दिस कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर आपने उस मटेरियल को फिलअप करना है जिसको आपने ड्राई करना है। एक चीज और कि जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर वर्टिकल भी अवेलेबल है मार्केट में। दीज आर ऑल्सो अवेलेबल वर्टिकल एंड दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एज द हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब कि जिस तरह से मैंने एक वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का डायग्राम बनाया, इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल भी है। जो हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होते हैं, दीज आर मेनली यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस ड्राइंग। ये कंटिन्यूअस ड्राइंग करने के लिए यूज किए
जाती हैं किसी भी मटेरियल की, और जो वर्टिकल बेड ड्रायर है ये स्मॉल स्केल के ऊपर ही यूज किए जाते हैं। यहाँ मैंने एक वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, द मटेरियल विच वी हैव टू बी ड्राइड इज पुट इन दिस स्टेनलेस स्टील कंटेनर और पुट इन दिस कंटेनर। द ड्राई एयर, दिस इज द ड्राई एयर, द ड्राई एयर इज पास्ड थ्रू दिस एयरवे पैसेज एट ओवर द हीटर्स, हीटर्स के ऊपर से हम ड्राई एयर यहाँ से पास करेंगे, एंड दिस हीटर, दिस एयर विल पास थ्रू, जो हीटेड एयर है वो इस एयरवे से, इस रास्ते से यहाँ पास होगी, एंड द पोर्शन ऑफ दिस कंटेनर इट इज द परफोरेटिव, द पोर्शन ऑफ दिस कंटेनर इज परफोरेटिव। ये जो पोर्शन है कंटेनर का ये परफोरेटेड होगा, जो हीटेड एयर है यहाँ पास होगी, यहाँ से ये हीट एयर पास होने के बाद आपके जो मटेरियल है, आपके मटेरियल का मॉइस्चर कंटेंट जो है ये रिमूव कर देगी। तो ये तो है कि इसमें सिंपल सी बात है कि इस बेड में से जब भी हम हीटेड एयर पास करेंगे तो अपने आप वो मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर देगी। लेकिन इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या कंसीडर करने वाले हैं कि सबसे पहले तो इसमें जो एयर है वो आपकी फ्रॉम लोअर टू अपर डायरेक्शन पास हो रही है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो कोई चांसेस नहीं है अनइवन ड्राइंग की, नो चांसेस ऑफ अनइवन ड्राइंग, अनइवन ड्राइंग के इसके अंदर कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जब आपका इसमें मटेरियल में से नीचे से ऊपर की तरफ एयर पास हो रही है तो आपके मटेरियल के हर पार्टिकल को एयर प्रोवाइड होगी और आपका जो मटेरियल है उसको, उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट इजीली रिमूव होगा। दूसरी बात जो इसमें है कि जो आजकल जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, मॉडर्न फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, उनके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम, उनके अंदर एयर फ्लो रेगुलेटर का सिस्टम, ये सब चीजें भी साथ में मेंटेन की जाती है ताकि हमें पता चले कि जो एयर है वो हम किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, या हमें पता चले कि हमने कितने टेम्परेचर पे या कितनी मतलब कि हॉट एयर इसके अंदर से पास करनी है टू अवॉइड द डिग्रेडेबिलिटी और टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। तीसरी जो बात है इसके अंदर यहाँ एक ये एयर फिल्टर लगा हुआ है, दिस वन इज द एयर फिल्टर। इस एयर फिल्टर का पर्पस क्या है कि जैसे जैसे आपका मटेरियल ड्राई होगा तो हो सकता है कि जो कुछ फाइन पार्टिकल्स हैं वो फाइन पार्टिकल्स एयर के फ्लो की वजह से ऊपर की तरफ मूव करें, एंड दीज फाइन पार्टिकल्स में एस्केप आउट ऑफ द एपरेटस। तो इन फाइन पार्टिकल्स की जो एस्केप करने की प्रोसेस को, ये फाइन जो पार्टिकल्स हैं ताकि आपके एपरेटस से बाहर ना जाए, इनके रिमूवल को रोकने के लिए यहाँ इसके अंदर एक एयर फिल्टर भी लगा हुआ है। तो एयर फिल्टर का क्या काम है, एयर फिल्टर हेल्प्स टू, एयर फिल्टर हेल्प्स टू रिमूव द एस्केप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। जो फाइन पार्टिकल्स है इसके अंदर से वो बाहर नहीं जा पाएंगे, और दिस इज द पैसेज फॉर द एयर आउटलेट। तो ये सिंपल एक फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है। जो वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है उसकी कैपेसिटी है 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम ऑफ मटेरियल। एक बार में आप 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम ऑफ मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के जो मेन एडवांटेज तो यही है कि इसके अंदर एक तो इवन ड्राइंग होगी, किसी भी तरह की अनइवन ड्राइंग के चांसेस नहीं है। दूसरा, इसके अंदर एयर फ्लो रेगुलेटर होता है। एयर फ्लो रेगुलेटर से जब तक आप चाहो इसके अंदर एयर नॉन स्टॉप फ्लो कर सकते हो ताकि हमें पता ताकि हम जो एफिशिएंट ड्राइंग है मटेरियल की वो कर सकें। तीसरा, इसके अंदर जो एक टेम्परेचर रेगुलेटर भी लगा होता है। टेम्परेचर रेगुलेटर से हम इसकी जो है हीट कंट्रोल कर सकते हैं, हीट को मेंटेन कर सकते हैं। फोर्थ, जो इसके अंदर मेन एडवांटेज यही है कि एयर फिल्टर लगे होने की वजह से इसमें फाइन पार्टिकल्स के एस्केप होने के चांसेस नहीं है। एंड फिफ्थ वन इज इट इज अवेलेबल इन द वर्टिकल एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल फॉर्म के जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कंटिन्यूअस ड्राइंग के लिए
जिन मटेरियल्स की कंटिन्यूस ड्राइंग की जरूरत पड़ती है उनके लिए हम हॉरिजॉन्टल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये भी हैं कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। जैसे जो हमारा ट्रे ड्रायर था, ट्रे ड्रायर तो सिंपल एक ओवन था, उसके लिए हमें किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं थी, उसको कोई भी इजीली ऑपरेट कर सकता था। लेकिन इसके केस में हमें एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इसकी क्लीनिंग कंपैरेटिवली ट्रे ड्रायर के थोड़ी सी टफ है, अदरवाइज इट इज द बेटर देन द ट्रे ड्रायर। तो नेक्स्ट जो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं दैट इज द वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर की सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं। दिस इज द स्टील जैकेटेड वैक्यूम ड्रायर। ये जो वैक्यूम ड्रायर है इसका जो ये चैम्बर है, दिस इज द चैम्बर जिसके अंदर आपने मटेरियल है उसको ड्राई करना है। दिस इज द स्टील जैकेटेड, ये जो आपके पास है स्टील का जैकेटेड चैम्बर। ये जो इसके ऊपर ट्रेज हैं, दीज आर द ट्रेज, ये आपकी ट्रेस बनी हुई है। इन ट्रे के ऊपर इसकी कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रे ड्रायर की तरह ही इसकी कंस्ट्रक्शन है कुछ कुछ, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जैसे वैक्यूम चैम्बर है तो यहाँ इसके साथ यहाँ पर वैक्यूम अप्लाई किया हुआ है। दिस इज द वैक्यूम, यहाँ इसके साथ वैक्यूम अप्लाई किया हुआ है। इसके साथ यहाँ वैक्यूम अप्लाई किया हुआ है। वैक्यूम अप्लाई होने की वजह से क्या होगा कि एक सेकेंड, आप वैक्यूम इसमें मतलब सुटेबली प्लेस पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप, या यहाँ भी लिख सकते हो इसको वैक्यूम। दिस इज द रिसीवर, दिस इज द कंडेंसर, ये जो मैंने इसमें ब्लू मार्किंग से दिखाई है दैट इज द स्टीम। ये सभी जगह ये जो इवन इसके जो ट्रेस हैं, ट्रेस के अंदर भी यहाँ इसमें स्टीम है। दीज आर द स्टीम जैकेटेड ट्रेस। These are the steam jacketed tray। तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको वर्किंग काफी हद तक इसकी समझ में आ गई होगी वैक्यूम ड्रायर की। इसके अंदर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द स्टील जैकेटेड चैम्बर थ्रू विच द स्टीम विल फ्लो ऑन होल साइड। इनसाइड द परफोरेटेड ट्रेस, जो ट्रेस हैं वो भी हमारे इसके अंदर परफोरेटेड ट्रेस हैं, और ट्रेस भी हमारी इस तरह से बनी हुई है कि जो ट्रेस को हीट कहां से ट्रांसफर होगी, इट विल ऑल्सो ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ द स्टीम। यहाँ इसके साथ क्या कनेक्टेड है, यहाँ इसके साथ एक कंडेंसर कनेक्टेड है, साथ में यहाँ एक वैक्यूम पंप कनेक्टेड है। नीचे हमारे पास यहाँ रिसीवर कनेक्टेड है। रिसीवर का क्या पर्पस है कि जो यहाँ से हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर रिमूव होगा वेपर्स की फॉर्म में, उस मॉइस्चर को ये कंडेंस करके रिसीवर के अंदर कलेक्ट करेंगे। अब जो ये वैक्यूम ड्रायर्स है, वैक्यूम ड्रायर्स का मेनली हम यूज किस टाइप की ड्रग्स के लिए करते हैं, दीज आर मेनली यूज्ड फॉर द थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस। These are mainly used for the thermolabile substances। डिस्टिलेशन के केस में भी हमने किया था एक स्टीम डिस्टिलेशन जिसके अंदर हम थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस ही करते थे। इसी तरह से थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस की ड्राइंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। We can also use them for the those substances which cannot dry, या आप ये कह सकते हैं विच आर इन्फ्लामेबल, विच आर द इन्फ्लामेबल, जो आग पकड़ने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनकी भी ड्राइंग हम सब्सटेंसेस इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक्चुअली जब हम इसके अंदर वैक्यूम अप्लाई कर देंगे तो वैक्यूम अप्लाई होने की वजह से, जैसे स्टीम डिस्टिलेशन में मैंने आपको बताया था कि स्टीम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, जब हम वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अंदर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि अगर हमारा जो प्रेशर है 0.06 बार तक अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं तो जो हमारा वाटर है, वाटर का जनरली बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन तब वाटर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल करना शुरू कर जाएगा। इतना कम टेम्परेचर के ऊपर वाटर की बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए वैक्यूम पंप को लगाने का पर्पस सिर्फ यही है कि इसके अंदर जो है प्रेशर को रिड्यूस हो जाए। प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि जो मॉइस्चर कंटेंट है या जो इसके अंदर वेपर्स हैं उसकी वाटर है उसके जो वेपर्स हैं वो बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे हम बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर मटेरियल की ड्राइंग कर सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी कि जिस भी मटेरियल को आपने ड्राई करना है उस मटेरियल को हम इन ट्रेस के ऊपर लोड करेंगे। लोड करने के बाद जैसे इसमें से स्टीम पास हो रही है और यहाँ से हमने वैक्यूम अप्लाई किया हुआ है तो रिड्यूस प्रेशर के अंडर क्या होगा हमारे मटेरियल की ड्राइंग होगी, इवन एफिशिएंट ड्राइंग होगी और एफिशिएंट और प्रॉपर ड्राइंग होगी। एफिशिएंट का मतलब है कि आपका जो मटेरियल है उसकी ड्राइंग प्रॉपर होती है। लेकिन जो वैक्यूम ड्रायर है इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इसकी लिमिटेशंस ये है कि एक तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो ड्राइंग है बड़ी स्लोली होगी, इसके अंदर जो वेपर्स है बड़ी धीरे रिमूव होंगे, इसलिए काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसलिए इसको सिर्फ हम उन ट्रक्स के लिए यूज करते हैं जो या तो थर्मोलिफाइड सब्सटेंसेस हैं जिनको हम किसी और मेथड से जैसे ट्रे ड्रायर से या फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से हम ड्राई नहीं कर सकते। दूसरा, इसको हम ड्राई करते हैं, इसको हम यूज किस लिए करते हैं? उन ट्रक्स के लिए जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं, उन ट्रक्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए भी आपको एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन इसको ऑपरेट कर ले, और लेकिन इसकी क्लीनिंग कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। सो दीज आर द टू फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड द वैक्यूम ड्रायर। ये दोनों ही ड्रायर बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के चैप्टर में, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और वैक्यूम ड्रायर। इन दोनों की जब भी आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे सपोज आपके ऊपर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का पूरा एक नोट आता है या वैक्यूम ड्रायर का पूरा एक नोट आता है, उसके अंदर आपने क्या लिखना है? उसका प्रॉपर आपने डायग्राम बनाना है। उसके अंदर आपको उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग, उसके यूजेस यानी एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ आप उसको यूज करते हो, अगर उसके कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं तो वो आपको उसमें मेंशन करनी है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन का पोर्शन इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम लिमिट्स नहीं है, टाइम कम है, तो उसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन का पोर्शन स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं वो प्रिंसिपल, वर्किंग और यूजेस से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर वो चीजें मेंशन है तो आप सिर्फ वही पॉइंट्स उठाइए, लेकिन अगर वो चीजें मेंशन नहीं है तो उस केस में आप कंस्ट्रक्शन का टॉपिक उसमें मिस भी कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की वर्किंग पता है या आपको वैक्यूम ड्रायर की वर्किंग पता है तो आपको उसकी कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली मालूम होगी। तो ये जो दो मेन ड्रायर्स थे जो हमने इसमें कंटिन्यू किए, उसके बाद सिर्फ आपका इस टॉपिक में एक ही ड्राइंग मेथड बचता है, दैट इज द फ्रीज ड्राइंग मेथड, जिसको हम लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। उस फ्रीज ड्राइंग मेथड को थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।